हुकूमत ने एक और आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। वजीर आजम की 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, ANP और JUI से राब्तों का फैसला। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम निकात और इब्तदाई खदोखाल पर बातचीत। NFC अवार्ड और इलेक्शन कमीशन भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफ़द सदर मुमलिकत और मुझसे मिलने आया था। मुजव्वज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस तबादलों का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। सदर की दोहा से वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। हमारी मुआशी समत दुरुस्त पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FBR और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। वज़ीर आज़म ने बिजली मजीद सस्ती करने की हिदायत की है। IPPs के हवाले से टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। हुकूमत बिजली खरीदने के बिजनेस से बाहर आ चुकी। FBR को सियासी और इंतजामी असर और रसूख से आज़ाद कर दिया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू बेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक साल में टैक्स टू GDP में 1.5% इजाफा हुआ। FBR का रेवेन्यू में शेयर 8.36% से बढ़कर 10.33% हो गया है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, PIA की निजकारी का अमल बहुत अहम है। PIA के पास कई ममालिक के रूट हैं लेकिन जहाज नहीं है। हुकूमत निजकारी अमल में शफाफियत यकीनी बना रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी का चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से भी ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन ने शुहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में गजा अमन मनसूबे पर मुशावरती इजलास आज होगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दोहा पहुँच गए। इजलास में गजा में अमन का रोड मैप तय किया जाएगा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अब तक 17 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले की जा चुकी हैं। इसराइली फौज की सीज फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में ताज़ा तरीन हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए कहा, गजा में कार्रवाइयों के लिए अमरीका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। रफ़ा और खान यूनिस में हमास के मराकिज़ हैं जिन्हें जल्द खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने हमास की जानिब से 3 यरगमाली इसराइलियों की लाशें वापस करने को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, अब तक दुनिया भर से 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीका यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो इस फैसले की अहमियत को कम करे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई ममालिक, खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। अब ऐसा नहीं होगा।
विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कराची में मैरीटाइम एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान वस्ती, जनूबी एशिया और मशरिक वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। तवानाई, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। कराची से फितनल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। रेंजर्स की मंगोपीर रोड कमारी कॉलोनी में खुफिया इतला पर कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान खवारिज के अमीर शम्सुल कयूम उर्फ जाफरान के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में जैदू, नूरजादा और उस्मान शामिल। गिरफ्तार मुल्जिमान भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में भी मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का भाई भी फितनल खवारिज का कारिंदा था जो मारा जा चुका। हलीमा खान के 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी 26 नवंबर एहतजाज के थाना सादकाबाद रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। रावलपिंडी ATC ने अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। NA 129 लाहौर में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 66 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली में भी ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हुकाम को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। इंडेक्स 1,63,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,860 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,63,492 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सोने की कीमत में फिर इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 1,300 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत $4,23,862 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना $13 महंगा होकर $4,015 फी औंस पर पहुंच गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर बदसूर पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 441 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़ज़ा भी आलूदा। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। आलूदगी की शरह 142 पार्टिकुलेट मैटर रही। पंजाब में आज से तालीमी इदारों में क्लासेस का आगाज़ 9:15 बजे से हुआ। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान। 24 घंटे में 2,790 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,607 चालान किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट 743 चालान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग पर 13 चालान हुए। लाहौर सांदा के इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ऑटो रिक्शा पर उलट गया। हादसे में 2 खातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान को खूबसूरती से सजाया गया। मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान के हिंदूकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जल्जला, 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी। जल्जले की गहराई 28 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए। मजीद हलाकतों और तबाही का खदशा। जल्जले से सूबा समनगान और बल्ख शदीद मुतासिर। जल्जले के बाद मजार शरीफ शहर के अवाम सड़कों पर निकला। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वजीर खारजा से बरतानवी हममनसब की भी मुलाकात। सऊदी अरब और बरतानिया के ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। T20 सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे में फतह का मिशन ग्रीन शर्ट्स फैसलाबाद में आज जमकर प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम के खिलाड़ियों का भी प्रैक्टिस सेशन होगा।
कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में रंगो नूर की बरसात। फेस्टिवल का तीसरा रोज रक्स और सुरूर में ढल गया। दुनिया भर की सकाफतों के रंग नुमाया, मौसीकी और फनून एक ही प्लेटफॉर्म पर जलवागर। कभी मजमा झूमता दिखाई दिया तो कभी तालियों की आवाज फजा में गूंजती रही। गुलकारा नय्यरा नूर के मद्दा आज उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। धीमे सुरों की मलिका 3 नवंबर 1950 में भारत में पैदा हुई। नय्यरा नूर 1971 से 2012 तक मौसीकी की दुनिया में अपनी आवाज का जादू जगाती रही। और बुलबुल सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। रेशमा की खूबसूरत आवाज में गाए गीतों का सहर आज भी बरकरार।